स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पर्सपेक्टिव से। वैसे तो ये जो टॉपिक है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक। पॉलिटी का जो बुक है एम लक्ष्मीकांत, जिसको कि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स वो रीड किया करते हैं। उस बुक के अंदर में जो पॉलिटिकल सिस्टम का इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हुआ उसके रिगार्डिंग कॉलोनियल एरा के इन जो एक्ट्स हैं उनके बारे में भी मेंशन है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो प्रोविजंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड कौन से प्रोविजन है वो हुआ करते। क्या हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस एक्ट के थ्रू में कलकत्ता के वहाँ पे। तो आप देखिए कि कलकत्ता के वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं हुआ था। तो जो प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट करता है उसका इस्टेब्लिशमेंट आपको 1937 के समय देखने मिलेगा। यंग हिल्टन नाम का एक कमीशन बनता है, उसी के रिकमेंडेशन के बाद में जो प्रेजेंट समय का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्टेंस में आता है। वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट का ही इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कलकत्ता के अंदर में हाई कोर्ट का नहीं हुआ था। बंगाल के जो गवर्नर हुआ करते थे, क्या उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप से डेजिग्नेट कर दिया गया था। तो आप देखिए कि जो सेकंड प्रोविजन है वो यहाँ पे करेक्ट है। क्या स्टूडेंट्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल का इस्टेब्लिशमेंट था। तो आप देखिए कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उनको इस्टेब्लिश किया गया था कंपनी के जो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर से रेगुलेट करने के रिगार्डिंग में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1784 के समय में जो पिट्स इंडिया एक्ट एग्जिस्टेंस में आता है उसके थ्रू किया गया। तो यहाँ पे कितने प्रोविजन है जो मेंशन है इस एक्ट के अंदर में, ओनली वन प्रोविजन है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, उनका अपॉइंटमेंट है वो होता है इस एक्ट के थ्रू। लेकिन अगर हम क्वेश्चन के बारे में रीड करें तो आपको यूनियन टेरिटरीज के पर्सपेक्टिव से कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनको मेंशन किया गया है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई है वो करना है। स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 8 है क्या उसके अंदर में यूनियन टेरिटरीज के रिगार्डिंग में यहाँ पे आप देखिए कि स्पेस है कि यूनियन टेरिटरीज के रिगार्डिंग में जो प्रोविजन है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं पार्ट 8 के अंदर में। तब देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 8 है जिसमें आर्टिकल 239 से लेकर 241 तक के जो आर्टिकल्स हैं उसके अंदर में यूनियन टेरिटरीज के रिगार्डिंग में जो प्रोविजन है उनका मेंशन है। और ये जो आर्टिकल्स हैं पार्ट, आप देखिए कि पार्ट 8 के अंदर में ही यहाँ पे इंक्लूडेड है। शेड्यूल 8 है वो डिफरेंट है, शेड्यूल 8 है वो शेड्यूल लैंग्वेज के रिगार्डिंग में है और पार्ट 8 है जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पार्ट 8 का ये पार्ट है। यूपीएससी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, काफ़ी बार पार्ट है उसको भी इंक्लूड करता है। क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी कंट्री के अंदर में उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके रिगार्डिंग में आपको यूनिफॉर्मिटी है वो मिलेगा। तो किसी भी तरीके से यूनिफॉर्मिटी है वो नहीं है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ यूटीज हैं उनको डिफरेंट वे के थ्रू ट्रीट है वो किया जाता है। कहीं पे आप देखिए कि उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका अपॉइंटमेंट है वो होता है। कहीं यूटीज हैं जिनमें एलजी का जो अपॉइंटमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और कुछ ऐसी भी यूटीज हैं जहाँ पे आप देखिए कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको भी प्रोवाइड है वो किया गया है। जैसे कि आप देखिए कि 1963 के समय में पुडुचेरी के वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको इस्टेब्लिश किया गया था पुडुचेरी के वहाँ पे। फिर आप देखिए कि 1992 के समय में आपको दिल्ली के वहाँ पे 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिल्ली जो कि यूटी है वहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट मिलेगा। और 2019 के समय जब जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूटी के रूप से, तो वहाँ पे भी एज ए लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए कहा गया, जिसके पर्सपेक्टिव से 2024 के समय वहाँ पे इलेक्शंस हैं वो भी कंडक्ट हुए। तो 3 यूटीज हैं जहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो किसी भी तरीके से यूनिफॉर्म आपको स्ट्रक्चर है वो नहीं मिलता है। तो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे करेक्ट। स्टूडेंट्स जो हाई कोर्ट है कि वो यूनियन टेरिटरी है वो किस हाई कोर्ट के अंडर में आएगा, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स पार्लियामेंट के थ्रू आपको ये देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी बार आप देखिए कि जो नियर बाई हाई कोर्ट है उसके अंडर में भी यूटी है उसको रख दिया जाता है। जैसे कि
दादर और नागर हवेली है, दमन और दीव है, पहले वो डिफरेंट यूटी हुआ करते थे। तो स्टूडेंट्स वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर में आया करते थे। बाद में 2019 के समय उन बोथ यूटीज को मर्ज है वो कर दिया। दिल्ली ओनली यूटी है जिसका खुद का यहाँ पे हाई कोर्ट है। और आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर का भी खुद का हाई कोर्ट है, बट वो शेयरिंग सिचुएशन में है। लद्दाख जो यूटी है उसके साथ में जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वो शेयर हुआ करता है। बोथ यूटीज का हाई कोर्ट वो आपको मिलेगा। तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे करेक्ट है। ये जो न्यूज़ है वो क्यों यहाँ पे मेंशन हमने किया है कि आज के न्यूज़पेपर के अंदर में यूटी के बारे में इंक्लूडेड था। तो आप देखिए कि आज का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर मणिपुर के वहाँ पे जो कुकी और जो कम्युनिटी का जो काउंसिल है उन्होंने यूटी का डिमांड किया है कि उनको सेपरेट यूटी है उसका यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है वो होना चाहिए। इस वजह से इस क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया आज के क्विज डिस्कशन के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम रीड करें स्टूडेंट, सोर्स ऑफ कोड है उसके बारे में मेंशन किया गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्टली मोबाइल फोन्स के अंदर में जो सोर्स ऑफ कोड हुआ करता है वो आप देखिए कि डिफाइन कर। तो क्या ये स्टूडेंट्स ये 15 डिजिट का कोई नंबर हुआ करता है जिसके थ्रू आपके मोबाइल फ़ोन या मोबाइल डिवाइस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो आज देखिए कि ये तो IMEI नंबर हुआ करता है, हर एक फ़ोन का डिफरेंट आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स कंट्री का जो कॉलिंग कोड है उसको सोर्स कोड यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो टेली कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग में कंट्री का अब देखिए कि कॉलिंग कोड हुआ करता है जैसे कि इंडिया का +91 है। और क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनिक डिजिटल जो कोड है जो अलाउ करता है मल्टीपल यूजर्स को उनका जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है उसको शेयर करने के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स ये आपको एक स्पेक्ट्रम का कोड मिलेगा जिसको यूज किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन जो सर्विस है उसके रिगार्डिंग। तो सोर्स कोड क्या होता है, एक कोर रिपोजिटरी या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के रूप से काम करता है जो कम्प्लीटली जो डिवाइस है उसका आप देखिए कि डिजिटल सिस्टम है उसके रिगार्डिंग में एसोसिएट है वो हुआ करता है। अभी रिसेंटली एक न्यूज है वो पब्लिश हुआ था कि सोर्स कोड है उसको शेयर किया जाए, उसको डिनाई किया गया है। आप देखिए कि मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनीज के द्वारा इस तरीके का सेंट्रल अथॉरिटी से कोई डिमांड नहीं हुआ था कि मोबाइल फोन्स का जो सोर्स कोड है उसको यहाँ पे शेयर है वो किया। सोर्स कोड के बारे में आज हमने न्यूज़पेपर में डिस्कशन है वो किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स वो मेंशन है। क्या एक्टिव यूथेनेशिया है वो इंडिया के अंदर में इलीगल है? तो आप देखिए कि फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। आज का जो न्यूज़पेपर था उसमें यूथेनेशिया के बारे में एक केस है वो इंक्लूड किया गया था। एक पर्सन है जो कंटिन्यूस 13 ईयर्स से वेजिटेटिव स्टेट के अंदर में है, उनका जो मेडिकल कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट है वो नहीं हुआ है। फैमिली मेंबर से आप देखिए कि रिक्वेस्ट किया गया है कि उनको पैसिव यूथेनेशिया के थ्रू उनको उनका जो रिलीव है वो किया जाए। तो पैसिव यूथेनेशिया हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस के थ्रू इसको ऑब्जर्व भी किया गया। 2012 के समय अरुणा सानबाग केस था, 2018 के समय कॉमन कोज का केस है जिसके थ्रू पैसिव यूथेनेशिया का जो प्रैक्टिस है जिससे कि डिग्निफाइड वे के थ्रू पर्सन है वो अपनी डेथ को यहाँ पे कैरी आउट कर सके उसको रिकॉग्नाइज है वो किया। क्या स्टूडेंट, सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया है कि जो राइट टू डाई विद डिग्निटी है ये रिकॉग्नाइज है आर्टिकल 21 के अंडर में। यस स्टूडेंट्स, इन्हीं अरुणा सानबाग केस और कॉमन कोज का जो केस है उसके थ्रू आप देखिए कि इसको रिकॉग्नाइज किया गया है जब पैसिव यूथेनेशिया का रिकॉग्निशन है वो हुआ था। एक्टिव यूथेनेशिया क्या है कि किसी पर्सन को डायरेक्टली आप देखिए कि जो पिल्स हैं वो दे दिए जाएं या उनको मेडिकल का आप देखिए कि मीन्स मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू उनका डेथ है वो यहाँ पे हो उसको एक्टिव यूथेनेशिया का पार्ट है वो माना जाता है। पैसिव यूथेनेशिया क्या है कि जो उनको मेडिकल सपोर्ट है उसका रिमूवल कर लिया जाए और नेचर अपना जो कोर्स है उसको कैरी आउट करे तो उसको पैसिव यूथेनेशिया का पार्ट माना जाता है। तो राइट स्टेटमेंट है वो क्या रहेगा, बोथ स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट है। राइट टू डाई विद डिग्निटी इसको आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंदर में रिकॉग्नाइज है वो किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए ईरान के साथ में, ईरान जो कंटिन्यूस न्यूज में है, कौन कौन से कंट्री हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं ईरान के साथ में। तो क्या स्टूडेंट्स, इराक अपना बॉर्डर शेयर करता है? यस, वेस्टर्न पार्ट के अंदर में इराक है वो सिचुएटेड है। टर्की भी आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में टर्की है, अर्मीनिया है, अजरबैजान है। ये थ्री कंट्रीज हैं जो कि नॉर्दर्न पार्ट और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के थ्रू ईरान के साथ में अपना एरिया है वो शेयर किया करते हैं। ताजिकिस्तान क्या अपना एरिया शेयर करता है स्टूडेंट? सेंट्रल एशियन कंट्री ताजिकिस्तान है वो नहीं करता है। तुर्कमेनिस्तान किया करता है।
और इसके अलावा आपको अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, वो कंट्रीज़ भी आपको मिलेंगे जो कि ईरान के साथ में अपना एरिया है वो शेयर करते हैं। ऑलरेडी इसको हम काफ़ी बार रीड कर चुके हैं। तो एक बार आप देखिए कि मैप से इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ दिनों पहले जब हमने इसको रीड किया था, यहाँ पे ईरान सिचुएटेड है, जहाँ पे कंटिन्यूस प्रोटेस्ट है। सेंट्रल एशिया का जो तुर्कमेनिस्तान है वो एरिया शेयर करता है। ईस्टर्न पार्ट में अफगानिस्तान है, साउथ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में पाकिस्तान है। फिर आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर में इराक है, वेस्टर्न पार्ट में इराक है। टर्की है, वो भी अपना एरिया शेयर करता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो अजरबैजान है, अर्मेनिया का भी कुछ पार्ट है, ये कंट्रीज अपना एरिया शेयर करते हुए ईरान के साथ में मिलेंगे। 3 वाटर बॉडीज हैं नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में, आप देखिए कि कैस्पियन सी है, फिर पर्शियन गल्फ है और गल्फ ऑफ ओमान है। पर्शियन गल्फ है और गल्फ ऑफ ओमान है, ये 3 वाटर बॉडीज हैं, वो भी अपना एरिया है शेयर कर। तो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? राइट आंसर यहाँ पे वन वन स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो आप देखिए कि 4 जो कंट्रीज हैं वो एरिया है शेयर करते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था आज के क्विज के बारे में। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन करना, नोट्स ज़रूर से बनाना, जिससे कि आप टाइमली वे के थ्रू इनको रिवाइज कर सको। तो स्टूडेंट्स टाइमली रिवाइज भी करना आप, और कमेंट सेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट भी करना, जो भी कुछ आपको डाउट हो या आपको कुछ जो होमवर्क दिया गया है उसके बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।